सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कार रिलाइट। एंड गाइज आप लोग के डिमांड को लेकर मैं आ गया हूँ भाई अपना Hyundai ग्रैंड i10 नॉइस स्पोर्ट्स वेरिएंट का फाइनेंस डिटेल रिव्यू लेके, क्योंकि इसके पहले गाइज मैंने फाइनेंस डिटेल बनाया था तो बहुत लोगों ने बोला था भाई कि भाई i10 नॉइस पे भी बनाया जाए, तो इसलिए गाइज मैं लेके आ चुका हूँ। एंड गाइज इसका हम लोग फुल फाइनेंस डिटेल करने वाले, मिनिमम डाउन पेमेंट, EMI क्या पड़ने वाली, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होंगे गाइज व्हीकल फाइनेंस कराने के लिए। बाकी गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड गाइज वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, Hyundai कोई भी कार चाहिए बिल्कुल शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस फाइनेंस डिटेल को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो भाई आपके सामने खड़ी हुई है अभी अपनी नॉइस स्पोर्ट्स वेरिएंट। गाइज ये मैनुअल ट्रांसमिशन, इसकी प्राइस आपको मोटी मोटा 8,20,000 तक पड़ जाती है ऑन रोड। एंड गाइज जो प्राइस है वो डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एक आपको भाई मतलब ये मालूम चल जाएगा कि क्या मिनिमम डाउन पेमेंट हो सकता है, मंथली EMI क्या हो सकती है, ये सब चीज़ें बिल्कुल मालूम चल जाएगी। तो गाइज सबसे पहले प्राइसिंग मैंने बता दिया है, तो मिनिमम डाउन पेमेंट गाइज इसका आपका 1.3 लाख से 1.4 लाख तक पड़ सकता है। अगर गाइज आपका सिविल रिपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़िया है एंड फाइनेंसर से अगर आपसे थोड़ा पर्चे हो जाए तो उस पर कम पे भी भाई वो काम कर सकता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन मिनिमम डाउन पेमेंट आप समझिए भाई 1.30 तक 1.40 तक रहने वाला है। एंड गाइज अगर उसके बाद हम लोग अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे तो अभी भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल अभी हम लोग स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं 10% का। एंड उसी के बाद गाइज अगर टेन्योर को देखेंगे तो गाइज यहाँ पे टेन्योर हम लोग सबसे पहले 1 ईयर के लिए बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप दे रहे हो भाई अपना समझ जाइए, अगर 3 लाख समझिए, तो गाइज 1.3 लाख अगर मिनिमम डाउन पेमेंट करने पर आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट बढ़ेगा एक साल के लिए वो पड़ेगा 60,820 रुपीज़, 60,820 रुपये आपका मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ेगा एक साल के लिए। एंड गाइज उसके बाद टेन्योर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं 2 साल के लिए अगर आ जा रहे हैं 24 महीने के लिए, तो गाइज इसका जो EMI आ जाएगा वो पड़ जाता है 31,923 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्स 32,000 का यहाँ पे आपको EMI पड़ेगा। और वही सेम यहाँ पे 1.3 लाख का मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड उसी के बाद गाइज हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि आप मतलब ये भी बताते चलता हूँ गाइज, तो आप एक्स्ट्रा कितना पे करोगे इंटरेस्ट। तो यहाँ पे गाइज 12 महीने के लिए आपका जो इंटरेस्ट था वो गाइज आपका भाई टोटल 38,000 रुपीज़ बन रहा था, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है ना वो आप जितना ज़्यादा अपना टेन्योर बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे करोगे। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, EMI तो भाई घटता जाएगा लेकिन आप जो एक्स्ट्रा पे करोगे वो भाई बढ़ता जाएगा। तो एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप एक साल अगर देते हो गाड़ी का प्राइस के अलावा आपको अप्रॉक्स 40,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। एंड 2 साल के लिए गाइज मैंने आपको बता ही दिया है, आपका जो EMI रहने वाला है वो 32,000 का रहेगा और मिनिमम डाउन पेमेंट 1,30,000 है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पे गाइज आप एक्स्ट्रा जो पे करोगे वो करोगे भाई अप्रॉक्स 74,500 रुपीज़ एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड उसी के बाद गाइज यहाँ पे अगर बढ़ते हैं हम लोग 3 साल की तरफ, तो गाइज अगर आप 3 साल का लेते हो और 1.3 लाख आपका डाउन पेमेंट आता है तो मंथली EMI आपका पड़ेगा 22,300 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा अपना 10% का। और यहाँ पे गाइज आप एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करोगे 1,11,000 का। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जैसे जैसे टेन्योर बढ़ रहा है तो आपका EMI रिड्यूस हो रहा है और आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो बढ़ता जा रहा है। तो गाइज आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा गाइज, अगर आपके पास पैसा है तो अकाउंट में रखने का कोई मतलब नहीं है भाई, आप मत करवाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे कर लोगे तो वो भाई पैसा बचा के और एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ईमानदारी नहीं है, या फिर आप एक तरीके से बुद्धिमानी नहीं है। तो गाइज इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप भाई असमर्थ है पैसे देने में, आपका सैलरी है आता है हर महीने, तब आपके लिए ठीक है भाई। बाकी गाइज आते हैं 4 साल के लिए, तो 4 साल में गाइज अगर आप देख रहे हैं तो सेम 1.3 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। 4 साल के लिए गाइज EMI जो रहेगा आपका 1.3 लाख का गाइज डाउन पेमेंट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का रहेगा। तो 4 साल के लिए गाइज आपको 17,500 रुपये देना पड़ेगा अपना मंथली इंस्टॉलमेंट एंड एक्स्ट्रा पे करेंगे अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करेंगे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड गाइज ये इंटरेस्ट का पार्ट है, बाकी लेट फीस वगैरह जो जुड़ता है, 1-2 EMI बाउंस होता है उसका चार्जेस वगैरह, एंड उसके बीच में भी काफ़ी सारे इन लोग चार्ज वगैरह जोड़ देते हैं, तो ये सब भाई छोड़ के खाली एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप 1.5 लाख रुपये देंगे। एंड गाइज अगर 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल के लिए गाइज वही 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1.3 लाख का डाउन पेमेंट, और यहाँ पे EMI जो रहने वाली है वो रहेगी गाइज अप्रॉक्स यहाँ पे 15,000 की आपकी पर मंथ। और जो पार्ट आप पे करेंगे इंटरेस्ट का तो वो गाइज अप्रॉक्स चला जाएगा 1,90,000 रुपीज़ का। और गाइज अगर बात कर लेते हैं 6 साल के लिए, तो 6 साल के लिए गाइज यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 12,816 आपकी EMI बनेगी, 1,30,000 रुपया आपका भाई रहेगा अपना मिनिमम डाउन पेमेंट। एंड उसी के बाद गाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका भाई 10% का है ही। एंड गाइज एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप 2,30,000 पूरे व्हीकल का प्राइस छोड़ के अलग से पे करेंगे जो आपका भाई इंटरेस्ट हो रहा है, तो 2,30,000 यहाँ पे ज़्यादा दे रहे हैं। तो जैसा गाइज मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे ही आप अपना भाई टेन्योर बढ़ाओगे इंटरेस्ट ज़्यादा होता जाएगा और EMI कम होते जाएगा। अब 7 साल के लिए बात कर लेते हैं भाई, तो भाई यहाँ 7 साल के लिए आप देख रहे हो तो आपका जो मंथली EMI आ जा रहा है वो आ जा रहा है 11,484 रुपया।
और 9,64,000 टोटल गाड़ी की प्राइस हो जा रही है, मतलब 2,72,000 आप पूरा एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे। एंड गाइज लास्ट आ जाते हैं 8 साल के लिए। 8 साल के लिए गाइज यहाँ पे आपका जो EMI बन रहा है वो बन रहा है 10,500 अप्रॉक्स 10,500 रुपीज़। एंड उसी के बाद गाइज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट को तो 3,15,000 गाइज यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जा रहा है। तो गाइज इंटरेस्ट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब देख रहे हो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप भाई जैसे जैसे आप लास्ट में आप टेन्योर बढ़ा दोगे वैसे इंटरेस्ट एकदम लास्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आप इंटरेस्ट दोगे भाई 8 साल के लिए और सबसे कम 1 साल के लिए। बाकी मिनिमम यहाँ पे EMI आपका देने रह रहा है भाई 10,500 का। कब? जब आप मिनिमम डाउन पेमेंट दे रहे हैं 1,30,000 का, और मैक्सिमम EMI रहेगा गाइज सबसे ज़्यादा 60,820 का। तो गाइज मैक्सिमम EMI आप लोग देख लिए, मिनिमम EMI देख लिए। एंड अब अपना डाउन पेमेंट गाइज 1,32,000 का ही था अपना, अप्रॉक्स 1,30,000। सो गाइज ये थे पूरे ओवरऑल EMI, मिनिमम डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब भाई चलते हैं हम लोग देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं भाई अपने व्हीकल को फाइनेंस कराने के लिए। एंड आप कम से कम भाई अपना दौड़ पाएँ अपने फाइनेंसर के पास, एक बार में ही 2 बार में ही अपना लोन डिसबर्स करा लें या फिर अप्रूव करा लें, क्योंकि फाइनेंसर भाई बहुत दड़ाते हैं इस डॉक्यूमेंट के लिए उस डॉक्यूमेंट के लिए। तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होंगी जो कि आपको कैरी करके चलना है। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट्स को, तो गाइज सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाइज ड्राइविंग लाइसेंस आप पासपोर्ट, वोटर ID ले सकते हो एज आइडेंटिटी प्रूफ। एंड एड्रेस प्रूफ के लिए गाइज यही सेम चीज़ें रहेंगी, बस 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा या फिर राशन कार्ड वगैरह रहेगा, तो ये भी गाइज इससे काम चल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आता है इनकम प्रूफ। ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर गाइज आप एम्प्लॉय हो, मतलब अगर कहीं किसी कंपनी में जॉब वगैरह करते हो, तो यहाँ पे गाइज आपके लिए सैलरी स्लिप फॉर्म 16 से काम चल जाएगा, TDS सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा जो आपका टैक्स करता है। अगर आपकी इनकम भाई 5 लाख या फिर 5.5 लाख से ऊपर है तो। और उसके बाद गाइज अगर आप भाई कहीं आपका खुद का बिजनेस है, आप एम्प्लॉयर हो, तो गाइज उसके लिए आपको भाई अपना ITR चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हो। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट वगैरह तो चाहिए ही। एंड उसी के बाद गाइज अगर आपका GST नंबर तो 100% होगा, तो वो GST अपना ले लीजिएगा भाई। और उसी के बाद गाइज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो अपना बैंक स्टेटमेंट है वो 3 to 6 मंथ का ले लेना, चाहे वो सैलरी बेस्ड हैं, चाहे वो बिजनेस पे काम करते हैं, मतलब चाहे वो एम्प्लॉय हैं चाहे एम्प्लॉयर हैं आप लोग। और उसके बाद गाइज फोटोज़ अपना ले लीजिएगा 10 to 15। एंड यहाँ पे गाइज आप चेक ले लीजिएगा, अपना डेबिट कार्ड ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी डेबिट कार्ड भाई अपना ई-मैंडेट के थ्रू वहाँ पे हो जाता है। एंड पासबुक वगैरह तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। बाकी गाइस कुछ ये डॉक्यूमेंट्स थे भाई अपने व्हीकल लोन सैंक्शन कराने के लिए। एंड कुछ इतने यहाँ पे मतलब, और गाइस एक चीज़ और कि अगर आपका कोई पहले से ही लोन है तो गाइस अगर आप उसको क्लियर कर चुके हो तो उसका NOC प्लीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि भाई फाइनेंसर मांगते हैं, उससे प्रॉपर पूरी चीज़ क्लियर हो जाती है। एंड अब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ पे भाई रिड्यूस करा सकते हो। बाकी गाइस होप करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा। एंड यहाँ पे भाई पूरा इसका मैंने बता दिया फाइनेंस डिटेल, मिनिमम डाउन पेमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एंड क्या मैक्सिमम भाई EMI रहने वाला है, मिनिमम EMI सब कवर आपको चल गया होगा, मालूम चल गया होगा। एंड गाइस थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।